मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 3 है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों तो POA का मान ज्ञात कीजिए। इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो यदि मैं OB को मिला दूं तो हम आसानी से यह सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज APO और BPO एक दूसरे के सर्वांगसम है RHS सर्वांग समता कसौटी से। तब हम वहाँ पर से यह भी कहते हैं कि PO जो है स्पर्श रेखाओं के बीच बने हुए कोण का अर्धक होता है, क्योंकि CPCT से आपको यह कोण इसके बराबर मिल जाता है। तो हम कहेंगे कि PO कोण APB का अर्धक है। इसको आसानी से सिद्ध किया जाता है। चूँकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है, 1 नंबर में है, तो इतना ज़्यादा इसमें विस्तृत रूप से करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लिखेंगे PO कोण APB का अर्धक होता है। जब भी आप बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच बने हुए कोण को बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा आधा आधा कर देती है। तो PO कोण APB का अर्धक है। तो कोण APO आप ज्ञात कर सकते हैं। तो कोण APO बराबर 1/2 कोण APB। तो APB आपको दिया है 80 अंश, तो 1/2 गुणा 80 अंश बराबर 40 अंश। यह कोण 40 अंश का हो गया। यह आपको पता है यह कितने अंश का होगा, 90 अंश का। कोण OAP बराबर 90 अंश। इसका कारण क्या है, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा लंबवत होती है किसके, त्रिज्या की। लंबवत का चिन्ह लगा दिया, स्पर्श रेखा लंबवत होती है त्रिज्या के, तो इसलिए यह कोण 90 अंश का। तो त्रिभुज APO में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण OAP धन कोण POA धन कोण APO बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंत कोण का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज का कोण योग गुण, त्रिभुज का कोण योग गुण है कि त्रिभुज के तीन अंत कोण का योग हमेशा 180 अंश होता है। तो जो आपको मान पता है, OAP पता है आपको 90 अंश, POA नहीं पता है तो POA ऐसे ही रख दीजिए। APO पता है, APO 40 अंश तो बराबर 180 अंश। तो कोण POA बराबर 180 अंश में से 90 और 40 को जोड़ेंगे तो 130 अंश बाईं तरफ और दाईं तरफ लाएंगे तो ऋण का 130 अंश। तो कोण POA का मान आ गया बराबर 50 अंश। तो कौन सा विकल्प सही उत्तर है, विकल्प A सही उत्तर है, क्योंकि A में आपको दिया है 50 अंश, तो विकल्प A सही है। जिस प्रकार आपको यह ध्यान रखना है कि बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, उसी प्रकार आप यह भी ध्यान रखिए कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच बना हुआ कोण बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा के द्वारा अर्धित होता है, समद्विभाजित होता है, बराबर 2 भागों में बंटता है। प्रश्न संख्या 4 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। चित्र में आपको एक वृत्त दिखाई दे रहा है जिसका केंद्र O है और उसमें एक व्यास खींचा गया है AB। तो व्यास के सिरे A और B से होकर जाने वाली जो स्पर्श रेखाएं, अब हमें सिद्ध करना है कि ये स्पर्श रेखा इसके समांतर होगी।
तो दिया क्या है, ओ केंद्र वाले वृत्त के व्यास ए बी के सिरों ए एवं बी से स्पर्श रेखाएं ए से है पी क्यू एवं आर एस हैं। तो ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक ए से और एक बी से। हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू स्पर्श रेखा आर एस के समांतर होगी। तो देखिए, जब भी हमें दो रेखाएं समांतर सिद्ध करनी होती थी, या तो हम संगत कोण बराबर सिद्ध करते हैं, या एकांतर कोण, या अंतःअभिमुख कोणों का बहिर्अभिमुख कोणों का योग 180 अंश सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आर बी ओ कोण की बात करें, तो यह कोण स्पर्श बिंदु बी पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या ओ बी के बीच का कोण है। तो कोण आर बी ओ बराबर 90 अंश। इसका कारण स्पर्श बिंदु बी पर जो स्पर्श रेखा आर एस है वो लंबवत होगी त्रिज्या बी ओ के। दूसरा कोण यहाँ से क्यू ए ओ भी 90 अंश का होगा। क्यों? क्योंकि स्पर्श बिंदु ए है, तो स्पर्श बिंदु ए पर अब स्पर्श रेखा क्या है, पी क्यू, ए से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा लंब होगी ए से खींची गई खींची गई त्रिज्या ए ओ के। तो अब आप देखिए, ये दो कोण बराबर हो गए तो एक जेड बन रहा है। जब भी इस प्रकार से आकृति बनती है तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं के बीच, तो आप क्या कहते हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं यदि ये दो कोण बराबर हैं, क्योंकि ये दो कोण क्या हैं, आंतरिक एकांतर कोण। तो कोण आर बी ओ बराबर कोण क्यू ए ओ, क्योंकि प्रत्येक 90 अंश का है। अतः इन दो कोणों को देखकर आप ये कह रहे हैं कि पी क्यू जो है समांतर आर एस के होगी। क्यों? आंतरिक एकांतर कोण बराबर हैं। आंतरिक एकांतर कोण बराबर हैं तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। तो आंतरिक एकांतर कोण बराबर हैं, इसलिए आप कह रहे हैं पी क्यू समांतर आर एस। यही आपने सिद्ध करना था। पी क्यू व्यास के सिरे ए से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा है, तो आर एस व्यास के दूसरे सिरे बी से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा है। तो दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी।